वही देखिए, चार धाम यात्रा और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और इसी के साथ साथ महावीर सिंह राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आपके पास सबसे पहले आते हुए क्या कुछ अपडेट है चार धाम यात्रा को लेकर? देखिए, चारधाम में जिस तरीके से लगातार सुचारू रूप से जो है वो चल रही है और जिस तरीके से अगर चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो लगभग 19 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जिस तरीके से चारधाम यात्रा में दर्शन जो है वो कर लिए हैं और अभी तक 36 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन जो है वो चारधाम यात्रा को लेकर किया है। जिस तरीके से 2 मई के 30 अप्रैल को जो है जिस तरीके से गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ 2 मई और 4 मई को केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुले थे, यानी कि पूरा एक महीना पूरा हो चुका है। और ऐसे में एक महीने में जिस तरीके से 19 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है इस बार चारधाम यात्रा के दर्शन जो है वो कर चुके हैं। अकेले अगर केदारनाथ की अगर बात की जाए तो 7 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। वहीं बद्रीनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री में भी इसी तरीके से 3 से 4 लाख के करीब जो है श्रद्धालुओं ने दर्शन जो है वो किए हैं। यानी कि लगातार सुचारू रूप से चारधाम यात्रा जो है वो चल रही है। जिस तरीके से काफ़ी समय से जिस तरीके से सरकार की जो तैयारी चारधाम यात्रा को लेकर चल रही थी उसी के तहत जो है सुचारू रूप से यात्रा जो है अभी भी चल रही है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इस बार जो है चारधाम यात्रा में सबसे ज़्यादा जो कमाई का अभी एक महीने का जो रिकॉर्ड सरकार की ओर से जो दिया गया है उसमें केदारनाथ में 200 करोड़ का जिस तरीके से वहाँ पर जिस तरीके से हुआ है उसमें साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जिस तरीके से घोड़े खच्चर से लेकर और जो होटल व्यवसाय ने जो कमाई की है उसमें 100 करोड़ जो है होटल व्यवसाय के लोगों ने जो है कमाई की है। 35 करोड़ जो है हेली सेवा के माध्यम से जो है वो कमाई हुई है। घोड़े खच्चरों से अलग से कमाई जो है वो मानी जा रही है। तो यानी कि केदारनाथ में लगभग 200 करोड़ की कमाई जो है अभी तक एक महीने की हो चुकी है। उसके साथ ही यमुनोत्री में भी 35 करोड़ के लगभग जो है कमाई जिस तरीके से सरकार ने बताई। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि एक महीने में जिस तरीके से रिकॉर्ड जो है वो केदारनाथ में टूटा है। और जिस तरीके से अभी भी यात्रा जो है वो काफ़ी जून और जुलाई के महीने जो काफ़ी पीक रहने वाला है और ऐसे में काफ़ी संख्या में यात्री जो है वो पहुंचने वाले हैं। तो यानी कि रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी ऊपर जो है वो जाने वाला है। और ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरीके से जो तैयारी सरकार की ओर से की गई है कि इस बार ये माना जा रहा था कि 60 लाख से ऊपर जो है वो श्रद्धालु जो है वो पहुंचेंगे, क्योंकि 56 लाख के करीब जो है पिछले साल जिस तरीके से 56 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचे थे उसके बाद 48 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचे और इस बार रिकॉर्ड ये माना जा रहा है कि 60 लाख के करीब जो है श्रद्धालु इस बार चारधाम यात्रा पहुंचेंगे। तो इस बार रिकॉर्ड जो है वो ज्यादा टूटने वाला है। इसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो की गई। हालांकि पिछले कुछ दिन थोड़ा सा यात्रा में थोड़ा सा ढिलाई देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति रही, साथ ही जो पहाड़ियों में जिस तरीके से जो बारिश की स्थिति लगातार बन रही है, ऐसे में थोड़ा सा रिकॉर्ड जो है वो कायम हो गए इस यात्रा से। इस यात्रा के पीछे क्या सराहनीय पहल जो है वो सरकार की आप देख रहे हैं? बिल्कुल भारती, निश्चित तौर पे जो है जिस समय चार धाम यात्रा इस समय फुल पीक पे है। और अगर मैं बात करूंगा उत्तर काशी की तो उत्तर काशी में जो 2 धाम पड़ते हैं, दोनों धामों में अभी तक 6,70,000 के आसपास जो है यात्री दर्शन करके अपने घर को लौट चुके हैं। उसी तरह मैं बात करूंगा इस समय सरकार ने पहले ही तैयारी कर चुके थे, क्योंकि सरकार पहले इसमें जो है पूरा ध्यान दे रखा था। जो मार्ग है उनको पूरी तरह से तैयार किए थे, तब मार्गों में किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए जो लोक निर्माण विभाग हो या बिहार हो सभी को हिदायत दी गई थी कि आप अपने मार्ग सही रखेंगे। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा जो होटल व्यवसायी वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, कुछ तो खुश नजर आ रहे हैं, मगर कुछ लोगों के थोड़ा मायूसी है कि हमें जो जिस वक्त जो यात्री आ रहे हैं और बढ़ने चाहिए, यात्री आ रहे हैं और संख्या अगर बढ़ती यात्रियों को तो निश्चित तौर पे सभी को रोजगार की संख्या बढ़ती है। मगर इस समय अगर मैं बात करूंगा जो कल का आंकड़ा, जो कल 31 तारीख को लास्ट आंकड़ा निकला था, जो यमुनोत्री धाम में जब वहां के जो उन्होंने जो चढ़ावा है उसको जब खोला गया तो 23 लाख के आसपास, चाहे वो रसीद से हो या चढ़ाओ, तो 23 लाख से ऊपर जो है वहाँ पे इनकम हुई थी। तो निश्चित तौर पे जो यात्री यहाँ पे बढ़े हैं तो जो पंडा समाज वो काफी खुश है, जो व्यवसायी वो काफी खुश है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि मौसम भी बिल्कुल साथ दे रहा है और आने वाले वक्त में जैसे मानसून आने वाला है तो थोड़ा यात्रा में दिक्कत होगी, क्योंकि अगर बारिश होती है तो मौसम थोड़ा अगर दिक्कत करेगा तो आने वाले वक्त में मार्ग बाधित हो सके। तो इसके लिए जो है प्रशासन ने पहले ही तैयारी कर चुका है। अभी प्रशासन पहले भी मॉल टिक क्या था, उन्होंने पहले तैयारी की थी कि अगर किसी तरह की कोई घटना होती है, अगर बरसात होती है, रेन सड़ायत होते हैं तो हमें कैसे
निपटना है, उसके लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। हर विभाग को अलर्ट मोड पे रखा हुआ है कि आने वाले वक्त में अगर बरसात होती है तो आप कैसे क्या करोगे, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि जो क्षेत्र का एरिया है प्रत्येक 6 किलोमीटर जो है पुलिस के जवानों को खड़ा किया गया है, और जो लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र है सबसे ज्यादा जो अति संवेदनशील जगह है वहाँ पे जो है लोक निर्माण विभाग हो या बीआरओ हो या नेशनल हाईवे की जो संस्थाएं कंपनी उनको कहा गया था अपने जेसीबी पॉकलेट उन जगहों मौजूद रखेंगे, क्योंकि इस समय जो यात्रा चल रही है बहुत फुल पिकअप पे है और लोगों को पूरा विश्वास है कि यात्रा और बढ़ेगी और आने वाले समय में यात्री बढ़ेंगे। तो उसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है, सरकार भी पूरी तरह से, हमने देखा मुख्यमंत्री खुद जो है इसमें जो है देख रहे हैं और खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो आपदा प्रबंधन हो या जो रोडदायी जो कार्यदायी संस्थाएं, जो सड़क से कार्यदायी संस्थाएं, उनको भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसी तरह जो मुख्य सचिव है वो खुद चारधाम यात्रा के दौरा कर चुके हैं, उन्होंने पूरी जो है मॉनिटरिंग की है। उसी तरह अगर मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूंगा तो स्वास्थ्य विभाग पूरी अलर्ट मोड पे, उन्होंने प्रत्येक जगह जहाँ पे चेकिंग होती है, जहाँ पे जो गाड़ियों के जो उनके जो चेकिंग होती है वहाँ पे जो है डॉक्टरों को रखा गया है और प्रत्येक डॉक्टर जो है स्पेशलिस्ट वहाँ पे बैठाए गए हैं, उनका पूरे जो मेडिकल चेकअप है, पूरे यात्रियों का मेडिकल चेक और जो 60 साल से ऊपर है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका बीपी चेक किया जा रहा है। अगर उनका बीपी हाई है या किसी तरह की समस्या है तो उनको इलाज के लिए तुरंत वहीं पे व्यवस्था की जा रही है और उन्हीं लोगों को आगे भेज दिया जा रहा है जो स्वस्थ है और तंदुरुस्त है। उसी तरह मैं बात करूंगा इस समय गंगोत्री में भी जो गंगोत्री यात्रा है, उसके बाद जो गौमुख जहाँ से माँ गंगा का उद्गमन स्थल है वहाँ पे भी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसी तरह की मैं बात करूँ जो ट्रैक छोटे छोटे ट्रैकिंग है उन जगहों भी लगातार यात्री बढ़ रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है उपेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी यहाँ पर आई और तमाम वीआईपीओं का आने का सिलसिला जो है वो भी लगातार देखिए शुरू हो जाएगा। हम देखेंगे लगातार वीआईपी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो वीआईपीओं के लिए की गई हैं, क्या कुछ खास दिखता है? देखिए हर बार जो है जब भी चारधाम यात्रा के कपाट खुलते हैं तो ऐसे में पूरी तरीके से जो वीवीआईपी दर्शन हैं और जो वीवीआईपी जो दर्शनों के लिए जो पहुंचते हैं उनके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले से की गई रहती है। और ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिस तरीके से केदारनाथ मैं पहुंची, वहां पर सुबह 6 बजे के करीब जिस तरीके से उन्होंने केदारनाथ में दर्शन किया, पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया और जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने पूरे दिल्ली के लिए जो है कामनाएं जो है केदारनाथ में की, इसी तरीके से अभी जो है सिलसिला जो है इसी तरीके से जो है अन्य लोगों का भी जारी रहेगा। कई सारे बड़े नेता, कई सारे बड़े वीआईपी मूवमेंट जो है वो तमाम जगहों पर जो है देखने को मिले। खासतौर पर जिस तरीके से केदारनाथ में सबसे ज़्यादा वीआईपी मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है और ऐसे में तमाम पुख्ता इंतजाम जो है सरकार और प्रशासन की ओर से जो है वो की गई है, क्योंकि जिस तरीके से हेली सेवा से लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है पहले से दुरुस्त जो है वो वहाँ पर की गई है। हालांकि जब मौसम खराब होता है तो थोड़ा सा दिक्कतें जरूर वीआईपी मूवमेंट में जो है वो जरूर रहती है, लेकिन मौसम अगर साथ देता है तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार की ओर से जो है पुख्ता की गई। आज जिस तरीके से रेखा गुप्ता अभी सुबह अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंची थी, उन्होंने दर्शन किए और पूजा अर्चना की और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काफ़ी जिस तरीके से देखा यह गया है कि जब से प्रधानमंत्री का जिस तरीके से लगाव केदारनाथ में रहा है, ऐसे में कई सारे वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो केदारनाथ में सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं और सबसे ज़्यादा दर्शन जो है वो केदारनाथ में ही श्रद्धालु जो है वो करते हैं। कभी 7 लाख के करीब जो है वो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी जिस तरीके से नवंबर तक यात्रा चलनी है तो ऐसे में अभी कई सारे श्रद्धालु जो है वो चारधाम यात्रा के दर्शनों के लिए जो है वो पहुँच सकते हैं। उसको लेकर तमाम जो तैयारी है प्रशासन और सरकार की ओर से वो पूरी की गई है। ठीक है महावीर, देखिए आपके पास आते हुए ये देखा गया कि हेलीपैड सेवा और होटल में बड़ी वृद्धि यहाँ पर देखी गई, एक रिकॉर्ड जो है वो कायम हुआ है। तो यहाँ के जो व्यापारी हैं उनका क्या कुछ कहना है, ग्राउंड जीरो पर आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह हमने देखा है कि हेली सेवा जो है, हेली में क्या होता है कि जो व्यक्ति जो है अगर केदारनाथ से निकलता है तो सर यमुनोत्री आता है और यमुनोत्री डायरेक्ट सीधा गंगोत्री जाता है। तो जो बीच वाले लोग होते हैं, जो व्यवसाय होते हैं, उनका व्यवसाय उस हिसाब से नहीं चल पाता है। भले ही राजस्व तो बढ़ता है, सरकार का राजस्व तो बढ़ता है, मगर जो स्थानीय व्यापार है उनको थोड़ा नुकसान होता है। तो जो स्थानीय व्यापारी वो चाहते हैं कि जो भी यात्री आए वो पैदल मार्ग आए और हेली से कम अपनी सहायता मांगे, सिर्फ जो है मार्ग के लोकल मार्ग से चले, ताकि स्थानीय लोगों को जो ढाबे व्यवसाय है, क्योंकि यहाँ पे हमने अक्सर देखा है चाहे वो गंगोत्री धाम हो, यमुनोत्री धाम हो, जो होटल व्यवसाय है उन्होंने होटल से लोन ले रखा होता है, क्योंकि जो लोन लेके ही होटल बनाते हैं उसके बाद जो है अगर वहाँ पे यात्री कम आते तो निश्चित तौर पर उनको लोन की किस्त चुकानी थोड़ा मुश्किल होती है। क्योंकि हमने देखा है जैसे गंगोत्री धाम हो या चाहे यमुनोत्री धाम हो, वहाँ पे जो बाहर से व्यवसाय करने आता है वो बहुत हाई रेट में उनको खरीदना पड़ता है, होटल हो या फिर ढाबे हो, हाई रेट में खरीदना पड़ता है। तो मालिक को भी पैसा देना होता है, साथ में जो नौकर होते हैं उनको भी निकालना पड़ता है। तो पैसा उनका ये कहना है कि
का ये स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि अगर पैदल मार्ग से सबसे ज्यादा यात्री चले, जो गाड़ी से जो सबसे ज्यादा यात्री चलेंगे तो स्थानीय लोगों को फायदा होगा। वैसे अगर मैं बात करूँ गंगोत्री धाम में जो पुरोहित हैं उन्होंने जो है यात्रा के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, पहले भी कर रही है। जैसे गंगोत्री धाम में हल्की सी बारिश होती है तो वहाँ पे ठंड सबसे ज्यादा होती है, तो उसके लिए उन्होंने चाय पानी की व्यवस्था भी की रहती है। शाम सुबह जो है चाय, गर्म चाय यात्रियों को सुविधा करते हैं। वैसे पुलिस की बात करूंगा तो पुलिस विभाग पूरी हेल्प करता है। जो अपंग लोग होते हैं, विकलांग होते हैं, वो चल नहीं पाते तो उनके पुलिस पूरी पीठ में लाद कर उनको यात्रा कराती है। तो पुलिस प्रशासन हो या पंडा समाज पूरी तैयारी करता है। उसी तरह जो होटल व्यवसाय है उनका भी यही मानना है कि अगर यात्रा चलती है तो निश्चित तौर पर सबकी रोजी रोटी बनती है। क्योंकि उत्तरकाशी अगर मैं बात करूंगा, चाहे उत्तराखंड की अगर बात करूंगा, तो इस समय जो है पर्यटन पे ही निर्भर होता है। क्योंकि यहाँ के जो रोजगार है पर्यटन पे निर्भर है। क्योंकि चार धाम यात्रा है, 6 महीने चलते, 6 महीने थोड़ा ब्रेक रहता है, तो 6 महीने में ही जो कमाना होता है, जो अपना खर्चा निकालना होता है, वो 6 महीने के लिए निकालते हैं। तो लोगों का यही मानना है कि अगर इसी तरह यात्री चलते हैं, ज्यादातर जो हेली से जाता है वो डायरेक्ट जाता है, जो अगर ये कार या बस के माध्यम से जाता है तो निश्चित तौर पर जो है स्थानीय जो व्यापार है उनको फायदा होगा।